ड्रामा के स्टार्ट में हम यहाँ पास सूजी को देखते हैं। सूजी जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है, वो खुशी खुशी आ रही होती है। तभी वो सामने से आवाज़ सुनती है जहाँ पास यूनबाई के फ्रेंड्स उसे बातें करते हुए आ रहे होते हैं कि और कहते हैं कि तुम्हारी एक्स अभी तक क्यों नहीं आई। तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि वो 100वीं बार कन्फेशन प्रिपेयर कर रही होगी वापस से उसे प्रपोज करने के लिए। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि यूनबाई वैसे तुम्हें तो 2 साल पहले सूजी से फर्स्ट साइड लव ही हो गया था, लेकिन फिर भी तुमने उसे 99 बार रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी? पीछे ये सारी बातें तो सूजी भी सुन लेती है और वो सोचती है अगर ये भी मुझे पसंद करता है तो इसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तो यहाँ पे यूनबाई कहता है कि मैं उसे पसंद तो जरूर करता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने लिए स्ट्रगल करते हुए देखना चाहता हूँ, मुझे ये ज्यादा पसंद है। यहाँ तक कि मैं उसे जेलस करता हूँ। मैंने उसे कितनी बार डांट चुका है, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछा करती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करता हूँ। ये इतना ज्यादा दुष्ट होता है कि और कहता है कि चाहे मैं उसके कुछ भी करूँ वो मुझे मरते दम तक पसंद करेगी। उसके फ्रेंड कहते हैं तुम तो एक नंबर के परवेट हो, उसे कितना परेशान कर रहे हो। यहाँ पास यूनबाई कहता है कि अब मुझे भी लगता है कि मैंने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन ये लास्ट बार है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे वापस से कन्फेस करे। इतना कहकर तो वो खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। वैसे सूजी ने सारी बातें सुन ली होती है, उस बेचारे को तो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। तभी वो रूम के पास आ जाती है और बाहर से यूनबाई को देखती है जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है। यहाँ पास बाहर पे सूजी तो बहुत ज्यादा रो रही होती है और मन में उसे देखते हुए सोचती है मैंने होप नहीं किया था कि तुम जानबूझकर ऐसा करोगे। मुझे आज जाकर पता चला कि मैं जानबूझकर खुद को ही धमकाते हुए देख रही हूँ। इस बंदे के लिए मैं केवल और केवल एक टूल बन चुकी हूँ और इसके घमंड के चक्कर में। और यहाँ पास ना ये बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी उसे कॉल आ जाती है, वो कॉल को पिक करती है। तभी यहाँ पास तो उस कॉल पे एक ओल्ड मैन होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस से बुलाना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम अब्रॉड में स्टडी कर सकती हो। ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम एक बार फिर से सोच लो। यहाँ पास सूजी कहती है कि मैं तैयार हूँ, तो एक बार में ही मान जाती है। इतना कहकर तो सूजी यहाँ पे कॉल कट कर देती है। तभी यहाँ पास वो मन में सोचती है अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाऊंगी और कोई भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी नहीं रखूंगी, बहुत हो गया। इतना कहकर वो खुद को कन्विंस करके अंदर चली जाती है। यहाँ पास यूनबाई का फ्रेंड कहता है कि तुमने बहुत देरी कर दी आने में, क्या तुम सीक्रेटली यूनबाई के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही थी? यहाँ कोई कैलेंडर दे देती है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये तुम क्या दे रही हो, ये भी कोई गिफ्ट होता है। यहाँ पे सूजी कहती है कि यूनबाई तुम डेली इसको एक एक पेज को फाड़ना और लास्ट में तुम्हें सबसे अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे ये सारे पन्ने खत्म हो जाएंगे वैसे ही तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, शायद तुम शॉक हो जाओ। यूनबाई का फ्रेंड कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए 100 प्रपोजल है? एक बंदा कहता है कि मैं ऐसा नहीं देख सकता, ये लड़की तो बहुत ज्यादा पागल है यूनबाई के लिए। यूनबाई को तो सूजी के लिए भी जरा से पूरा नहीं लगता और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे कैलेंडर पसंद आएगा? हाँ जरूर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे 100 बार प्रपोज करती हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। सूजी कहती है कि तुम कितने टाइम से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। तभी यहाँ पास यूनबाई बता पाता उससे पहले ही वहाँ पास एक लड़की आ जाती है जिसका नेम एलिन होता है। कहती है कि हैप्पी बर्थडे। यूनबाई उसे देखकर तो यूनबाई कहता है मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। यहाँ पास तो सूजी मन में सोचती है क्या वो मुझे सफर करती इस तरह हर्ट होना उसे पसंद है? मैं जब हर्ट होती हूँ तो उसे पसंद आता है। तुम्हें मेरी जेलसी पसंद है ना, यही सब पसंद है ना? वो मन में सोच रही होती है सब कुछ। यहाँ पास तो सूजी के दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती है जो यूनबाई अपने फ्रेंड से बात करते हुए बोल रहा था। यहाँ पर तो यूनबाई इतना ज्यादा बुरा होता है कि उसने यहाँ पर सूजी को दिखाने के लिए जानबूझकर के हाथ से केक खा लेता है। यहाँ पास तो एलिन जानबूझकर सूजी को ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि आज तो यूनबाई का बर्थडे है, तुम्हें पीना चाहिए। सूजी कहती है मैं नहीं पीऊंगी, मुझे नहीं पसंद। एलिन कहती है तुम मेरी बात टाल कैसे सकती हो, तुम मुझसे जेलस हो क्या? और जानबूझकर उसे हर्ट करने के लिए कहती है कि मैं उसकी बचपन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ और तुम मुझसे कंपेयर कर रही हो। सूजी कहती है कि मैं तुमसे कंपेयर कभी भी नहीं कर सकती, मैं मानती हूँ ना, तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे गुण भी हैं। मैं तुम्हारी जैसी मीठी वाड़ी तो नहीं बन सकती लोगों को चूतिया बनाने के लिए। एलिन तो यूनबाई के पास जाती है और उससे कहती है कि नहीं पी रही है, बहुत गंदी है, मेरी बात भी नहीं मानती। एलिन को तो यहाँ पास यूनबाई कंसोल करता है। एलिन तो यहाँ पे सूजी को फोर्स करती है पीने के लिए। तभी सूजी उस ग्लास को नीचे ही फेंक देती है और यहाँ पे सभी लोग बोलने लग गए थे कि तुम ऐसे हंगामा क्यों कर रही हो, तुम इस तरह परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, वो भी पार्टी पे। यहाँ पास तो यूनबाई भी कहने लग गया था कि तुम ऐसे किस तरह कर सकती हो और तुम्हें तेरे छोटी छोटी सी बातों पर पागल होना बंद करो। सूजी कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे वाइन से एलर्जी है? कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे जान सकता हूँ। तभी यहाँ पे एलिन कहती है तुम इस तरह कमजोर होने का नाटक मत करो, क्या तुम चाहती हो कि यूनबाई तुम्हारी हेल्प करे ड्रिंक पीने पे? यहाँ पास तो यूनबाई कहता है कि मैं आते टाइम एलिन से प्रॉमिस किया था, इस वजह से तुम्हें ड्रिंक पीनी होगी। यहाँ पास तो ये बहुत क्रूअली ऐसे बोल रहा होता है।
इतना ही काफी नहीं था, यहाँ पे युनबाई कहता है कि तुम मुझे हमेशा कन्फेस करती हो, तुम ये गिलास पी लो, शायद मैं इस बार तुम्हारा कन्फेशन कबूल कर लूं। सूजी के फेस के रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं पीने वाली। युनबाई कहता है कि अगर तुम इसे पी लेती हो तो मैं तुम्हारे बारे में मुश्किल से सोच सकता हूँ। ये कुछ ऐसे बोल रहा होता है जैसे वो उसके ऊपर एहसान ही कर रहा हो, ऐसे बोलकर एलन तो यहाँ पास उस ग्लास को पकड़कर फोर्सफुली सूजी को वो ड्रिंक पिला देती है। यहाँ पास तो युनबाई बस देख रहा होता है, उसने उसे रोका तक नहीं। तभी एलन कहती है तुम्हारा पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। सूजी ने तुम्हें 99 बार कन्फेस किया है। खैर तुम मुझे कितना पसंद करते हो मुझे ये जानना है, और मैं तुम्हें पॉइंट के थ्रू तो तुम इसे कितना पॉइंट दोगे। यहाँ पास तो युनबाई कहता है कि मैं 0 पॉइंट दूंगा इसे। एक तरीके से यहाँ पास सूजी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। तभी वहाँ पास सभी लोग हंस भी रहे होते हैं। यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम जब से इस कॉलेज पे एंटर करी हो तब से ही तुम युनबाई को कन्फेस किए जा रही हो, बस 99 बार तुमने कर लिया, अगली बार तुम कब करने वाली हो, हम सब तुम्हें चीयर करेंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ पास तो फिर सूजी माइक उठा लेती है और कहती है कि मैं अनाउंस करती हूँ कि यहाँ पे सूजी कहती है कि महीने के आखिरी दिन 10 बजे स्कूल सेंटर पर मैं ये करने वाली हूँ। तब मैं यहाँ पे युनबाई को अपना 100वां कन्फेशन पेश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि उस समय सारे के सारे क्लासमेट्स आए और मुझे चीयर करें। युनबाई यहाँ पे मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था। फिर वो कहता है कि अगर मैं नहीं माना तो तुम क्या करोगी, अगर मैं 100वीं बार भी नहीं माना तो। यहाँ पास सूजी कहती है तुमने मुझे इतनी बार रिजेक्ट कर दिया है, एक बार और सही। तभी सूजी वहाँ से जाने लग गई थी। युनबाई का फ्रेंड कहता है तुम दोनों तो एक ही घर के पास से हो और तुम दोनों का घर भी आमने सामने है, तुम दोनों साथ में ही चले जाना। यहाँ पे युनबाई कहता है कि अगर अभी एलन थोड़ा ज्यादा पी लेती है तो मुझे उसे घर ले जाना पड़ेगा। तभी एक बंदा कहता है कि वेटर ने कहा है कि बाहर बारिश हो रही है और टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। तभी यहाँ पास युनबाई कहता है कि क्या उसके पैर नहीं है। यहाँ पास तो युनबाई उसे बार बार बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा होता है। खैर अब सूजी को भी समझ में सब कुछ आ चुका था, अब उसे भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, इस वजह से वो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी युनबाई का फ्रेंड कहता है तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। यहाँ पास तो युनबाई अपने ही अलग घमंड में था और कहता है कि चाहे दुनिया उलट से पुलट हो जाए लेकिन सूजी मेरा पीछा करने नहीं छोड़ सकती। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सूजी किसी बंदे से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं 1 मंथ के अंदर ये घर बेचना चाहती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पास तो युनबाई जो कि उस कैलेंडर को बार बार हर पेज हर एक दिन पे फाड़ रहा होता है और बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 100 टाइम्स कन्फेशन के बाद वो उसे एक्सेप्ट करने वाला था। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। दूसरी साइड यहाँ पे सूजी जो कि अपना बैग पैक कर रही होती है क्योंकि वो अब जाने वाली थी यहाँ से बहुत दूर। अब बस कल का ही दिन बचा था। सूजी के पास मैसेज आता है कि आपका घर बिक चुका है। यहाँ पे सूजी खुश हो जाती है। सूजी तो बहुत ज्यादा खुश थी, दूसरी साइड युनबाई भी खुश था और यहाँ पास ये लोग बाहर निकलते हैं। सूजी तो बहुत खुशी खुशी जा रही होती है, युनबाई भी साथ में जा रहा होता है। वो लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पास तो सूजी कहती है, यहाँ पास युनबाई कहता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो। सूजी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें कन्फेस जो करने वाली हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो। वैसे भी आखिरकार ये मंथ निकल गया, मैं कब से बेसब्री से इस मंथ का वेट कर रही थी। युनबाई कहता है कि अच्छी चीजों में समय लगता है, तुम हाल ही में क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि बेशक कल की तैयारी और क्या करूंगी। इतना कहकर तो वो लिफ्ट में चली जाती है और कहती है कि नेक्स्ट लिफ्ट में आ जाना। उसके जाने के बाद यहाँ पास हांजो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में सूजी जब अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है तभी वो कहती है कि उन्हें 2 बड़े बड़े लेटर देती है और कहती है कि जब मैं यहाँ से चले जाऊँ तुम उस दिन कन्फेशन वाले दिन उसे दिखा देना ये। दूसरी साइड युनबाई जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर तैयार हो रहा होता है और कहता है कि फाइनली मैं आज सूजी को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और मिरर में खुद को देखते हुए कहता है कि आज फाइनली मैं सूजी को एक्सेप्ट कर लूंगा। तभी वो बाहर आता है और देखता है कि सूजी के घर पे लॉक लगा है। वो सोचता है कि शायद सूजी पहले ही चली गई है उसे कन्फेस करने के लिए। इस साइड सूजी जो कि एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी और यहाँ पे फोटोज देख रही होती है ग्राउंड के, और उसके तभी फ्रेंड का कॉल आता है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि सभी लोग ग्राउंड पे आ चुके हैं और यहाँ पास बहुत सारे लोग हैं। मैं तो उसका देखो मजा चखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पास सूजी कहती है कि उसे यही सब पसंद है, लोगों को दिखाकर बोलना। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर दूंगी और एक सीन तुमको बाद में भेजूंगी। सूजी कहती है ठीक है अच्छा। तभी जैसे ही वो कॉल को कट करती है वैसे उसे युनबाई का कॉल आ जाता है। युनबाई कहता है कि मुझे देरी पसंद नहीं, तुम देर मत होना, ओके। दूसरी साइड युनबाई भी बस रास्ते पर जा रहा होता है। सूजी कहती है कि डोंट वरी, लेट नहीं करूंगी, तुम पहुंच जाओ। सूजी तो यहाँ पर कॉल कट करते साथ ही यहाँ पास उसे ब्लॉक कर देती है। दूसरी साइड यहाँ पे युनबाई उधर पहुंच जाता है स्कूल पे और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी यहाँ पर सभी लोग तो युनबाई को देखकर चेयर करने लग गए थे और कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। ऐसे ही सभी लोग बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पास सूजी की फ्रेंड्स की आवाज आती है ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर और वो कहती है कि आज का सरप्राइज हम देने वाले हैं। फिर यहाँ पास वो लोग एक लेटर नीचे की तरफ छोड़ देती हैं। उसे देखकर तो सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस लेटर पे लिखा हुआ था कि सूजी को अब युनबाई फिर कभी भी पसंद नहीं आएगा। सूजी युनबाई को पसंद नहीं करती। यहाँ पास तो एलन भी होती है। एलन यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुम्हारा पीछा उसने छोड़ दिया, अब तुम्हें छुटकारा मिल गया।
युन भाई जो कि बहुत ज्यादा शौक था इन सब चीजों को देखकर और सुनकर, उसे तो बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी कुछ सूजी कर सकती है। वो कहता है ये तो कन्फेशन जैसा नहीं लग रहा है। तभी एरिन यहाँ पे युन भाई के पास आती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा पीछा उसने छोड़ दिया। यहाँ पास तो एरिन बहुत ज्यादा खुश थी और कहती है कि तुम्हें पार्टी करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। युन भाई जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है जी, ऐसे कैसे कर सकती है, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी यहाँ पास वो सूजी के फ्रेंड्स के पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने उसे किया ना ऐसे, तुम सच सच बताओ सूजी कहाँ पास है। सूजी की फ्रेंड्स कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये तुम क्या सोच रहे हो, सूजी ने तुमसे कब कहा खुदा करके वो तुम्हें कन्फेस करने वाली है। युन भाई कहता है कि पूरा स्कूल जानता है कि वो आज मुझे कन्फेस करने वाली थी। तभी फ्रेंड्स कहती है कि तुम नहीं जानते, बेशक हम जानते हैं, शायद मुझे डर है कि तुम नहीं जानते। तभी यहाँ पे युन भाई कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तभी यहाँ पे लोग बात घुमाते कहती हैं तुम तो पढ़ ही नहीं सकती। यहाँ पास तो युन भाई कहता है इसका मतलब कि सूजी ने तुम दोनों को यहाँ पे आने के लिए कहा था। यहाँ पास ये लोग कहते हैं कि हाँ। युन भाई कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सूजी की फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हारी आंखों में ब्लाइंड की जो पट्टी बन गई है ना, तुम्हें दिख ही नहीं रहा इसी वजह से। क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता कि सूजी अब तुम्हें पसंद नहीं करती है। युन भाई तो अभी भी अपने ही दुनिया में जी रहा था और कहता है कि मैं तुम लोगों पे भरोसा नहीं करता, वो मुझे इतने लॉन्ग टाइम से पसंद करती है, मेरा पीछा कर रही है, तो मुझे अचानक से कैसे पसंद करना छोड़ सकती है। यहाँ पास फ्रेंड्स कहती है कि ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो, लोगों के दिल बदल जाते हैं, ऐसे संभव है। यहाँ पास तो युन भाई कहता है कि हर कोई बदल सकता है, लेकिन सूजी मेरे लिए कभी भी नहीं बदल सकती। तो फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सचमुच ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। युन भाई कहता है कि सूजी है वो, और मैं सूजी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है सब तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना। यहाँ पास तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट घुस गया है तुम्हारे अंदर, जो कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति भी छीन लिया है। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि ये उसका लास्ट फेयरवेल था, सूजी तुम्हें अब पसंद नहीं करती, उसने तुम्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया है। युन भाई कहता है कि भले ही वो अपनी मार्कशीट, डिप्लोमा सब कुछ छोड़ दे, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ सकती, मुझे इतना विश्वास है। और यहाँ पर जोर से चिल्लाने लग गया था और कहता है कि सूजी बाहर निकलो, तुम यहाँ से, कहाँ पास बहुत प्रैंक हो गया तुम्हारा। यहाँ पास तो आसपास लोग सभी लोग बातें बनाने लग गए थे और उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम अब चुप हो जाओ। यहाँ पे सभी लोग बातें बना रहे होते हैं और कहते हैं कि सूजी अभी तक क्यों नहीं आई, वो कहाँ गई, अभी तक नहीं आई। तभी यहाँ पास उसके फ्रेंड्स के फोन पे मैसेज आ जाता है, जहाँ पास उन्हें पता चलता है कि सूजी अब प्लेन में बैठ चुकी है, सूजी अब प्लेन में बैठ चुकी है। यहाँ पास तो युन भाई कहता है कि वो कहाँ गई है। यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो अब्रॉड स्टडी करने के लिए गई है। युन भाई कहते हैं कि इस बारे में उसने तो उसे कुछ भी नहीं बताया, वो ऐसे कैसे कर सकती है। तब उसके फैंस कहती है वो तुम्हें क्यों ये बताए, कौन लगते हो तुम उसके। यहाँ बस युन भाई कहता है कि अगर वो खेलने के लिए, फन करने के लिए अब्रॉड भी जाती है तो वो मेरे बिना रह नहीं पाएगी, 1 मंथ के अंदर ही आ जाएगी वापस। तब यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहती है ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड गई है और 3 साल बाद ही वापस आएगी। वकूफ कहेंगे इस वक्त तो युन भाई कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो अपने पीछे सूजी को भागता हुआ देखना चाहता था। उसके पीछे वो घूमती रहती थी चारों तरफ, तो वो खुश रहता था। फिर यहाँ पास तो वो उसे धक्का देकर सीधे प्रिंसिपल ऑफिस चला जाता है और उनसे पूछता है कि सूजी कहाँ पास है। प्रिंसिपल कहता है कि इस वक्त वो प्लेन पे ही होगी अब्रॉड जाने के लिए, क्या तुम्हें नहीं मालूम। यहाँ पास तो युन भाई शॉक हो जाता है और कहता है कि आपको पता है कि उसकी उड़ान किस समय हुई है। यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि शायद दोपहर टाइम पे हुई थी। फिर बाद में वो भागते हुए घर पर आता है। यहाँ पास वो जल्दी से ही सूजी के घर देख रहा होता है और यहाँ पास घर का सारा सामान नया जैसा रखा हुआ था, सब कुछ ढक दिया गया था क्योंकि वो अब घर किसी और का हो गया था। तभी यहाँ पास वो चारों तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसे सूजी कहीं पे नहीं दिखती। लेकिन तभी वो यहाँ पास चारों तरफ देखता है, लेकिन सूजी उसे कहीं पर भी नहीं दिखती और ऐसे ही वो उसे ढूंढ रहा होता है। तभी बाहर से नॉक करने की आवाज आती है। यहाँ पास तो युन भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि वो सूजी है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, यहाँ पास तो एक पर्सन होता है, वो कहता है कि आप कौन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये घर किसी और को दिखाने के लिए मैं लेके आया हूँ। युन भाई कहता है कि इस घर का मालिक कहाँ है। यहाँ पास वो बंदा बताता है कि उसने तो घर बेच दिया है और जिस ऑनर ने उसके घर को खरीदा है, अब मैं उसे घर दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। युन भाई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो सूजी को कॉल करता है। यहाँ पर नंबर तो बंद बता रहा होता है क्योंकि सूजी ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। तब यहाँ पास युन भाई के फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि सूजी तुम्हें मिल गई। यहाँ पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं सूजी तुम्हें मिल गई। यहाँ पे युन भाई कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने घर बेच दिया है। तभी उसके फ्रेंड के साथ वो शांति से जाकर बैठ जाता है। यहाँ पास तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये निश्चित रूप से वैसा नहीं है जैसे उसकी फ्रेंड ने कहा था। तुम चाहते थे कि सूजी तुम्हारे साथ रहने का सपना देखे, वो देख भी रही थी, फिर वो चली गई, फिर वो तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकती। यहाँ पास युन भाई कहता है कि फिर वो मुझे छोड़ के चली क्यों गई। तभी सेकंड फ्रेंड कहता है कि वो डर रही होगी कहीं तुम उसे फिर से रिजेक्ट ना कर दो, उसे लगा होगा कि तुम उसे रिजेक्ट कर दोगे, इस वजह से वो चली गई, उसे डर था इस बात का। युन भाई कहता है कि हो सकता है मैंने उसे कितनी बार रिजेक्ट किया है, इसी वजह से वो डर गई होगी।
और वैसे भी उसने मुझे 99 टाइम्स कन्फेस किया है। मुझे होप है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है तुम्हें उसे लेने जाने की क्या ही ज़रूरत है, तुम उसे एक बार ही कॉल कर दोगे, वो दौड़ते दौड़ते वापस आ जाएगी। ह्यून बाई कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। नेक्स्ट सीन में वो अब्रॉड पहुंच जाता है। तभी यहाँ बात उसे कॉल आती है। उस कॉल से उसे पता चलता है कि आज सूजी का इंट्रेस्ट सेरेमनी है, जब तुम जाओ तो उससे पूछ लेना। साइड हमें यहाँ पास सूजी का दिखाया जाता है। सूजी जो कि अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रही होती है। उसकी फ्रेंड मिली कहती है कि आज तुम एक प्रोटोगोनिस्ट हो। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है कि तुम आज, और अभी वहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुम फर्स्ट पोजीशन में आई हो डिजाइनिंग में, तुम तो बहुत ज्यादा खुश होगी ना। यहाँ पे सूजी कहती है मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे नंबर 1 डिजाइनर बनना है। तो फिर से एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम भी था, जिसका नेम मुयान होता है। तो मिली कहती है ये बंदा तुमको दिख रहा है, ये स्कूल का सबसे ज्यादा फेमस बॉय है। तो मिली कहती है तुम भी तो इतनी अच्छी डिजाइनर हो, फिर तुम तो कितनी ज्यादा अच्छे तुम्हारा बीएफ होगा। ये कहती है कि मेरा कोई भी बीएफ नहीं है। मेरी कहती है लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन कोई भी नहीं। सूजी कहती है कि मैं अब बस मन लगा कर स्टडी करना चाहती हूँ, और प्यार नाम के वर्ड से ही मैं 10 गुना तक दूर रहना चाहती हूँ। तब यहाँ पे मिली कहती है प्यार तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। यहाँ पे सूजी कहती है कि मैंने भी किसी को पसंद किया था, लेकिन मैं तो सिर्फ उसके लिए, इतना कहती है। तब यहाँ पे अनाउंस होने लग गई थी। तब यहाँ पे अनाउंस हो जाता है सूजी का नेम। तो यहाँ पे फिर सूजी जाती है स्टेज पर। सूजी तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्पीच देती है। तभी वहाँ पास अनाउंस होने लग गया था कि सूजी अब इधर 3 साल तक रहेगी, और वो अब एंटर कर चुकी है। तभी आवाज आती है जहाँ पास ह्यून बाई खड़ा होता है। ह्यून बाई कहता है कि वो एंटर नहीं करेगी। यहाँ पास ह्यून बाई कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, हम नहीं मिले। सभी लोग तो यहाँ पर गॉसिपिंग करने लग गए थे और कहते हैं कि ये बंदा कौन है जो ऐसे बोल रहा है। सूजी गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब यहाँ पे ह्यून बाई तो हवा में चढ़ते हुए कहता है कि तुमने ये सारा कुछ मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए नहीं किया, ये सब कुछ तुम एक्टिंग करवा रही हो। तुम अभी भी वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम क्यों नहीं भागती। सूजी कहती है कि आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो प्लीज बर्बाद मत करो। यहाँ पास ह्यून बाई कहता है कि तुम तो मुझे ऐसे बिहेव कर रही हो, तुम मुझे नहीं जानती। सूजी कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, और वैसे भी आज मेरा इंट्रेस्ट सेरेमनी है, अगर आप देखना चाहते ही हैं तो बस एक सीट ढूंढो और जाकर बैठ जाओ, और अगर तुम्हें नहीं पसंद है तुम यहाँ से जा सकते हो। ह्यून बाई कहता है कि ठीक है, अब नाटक करना बंद करो, मैं यहाँ पास हूँ, अब तुम ये क्या नाटक कर रही हो, चलो वापस चलते हैं। सूजी कहती है कि तुम आखिरकार चाहते क्या हो। यहाँ पास तो नहीं सब कोई बातें बनाने लग गए थे, और कहते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या है बात, कुछ समझ ही नहीं आ रही, आखिरकार सूजी का इससे क्या रिलेशन है। तभी एक बंदा कहता है लगता है मुझे इसका एक्स है ये। ह्यून बाई कहते हैं कि अभी मेरे साथ वापस चलो और सब कुछ भूल जाओ, और मैं सोचूंगा कुछ भी हुआ नहीं है, सब प्रिटेंड कर सकता हूँ। सूजी कहती है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। यहाँ पे तो ह्यून बाई कहता है कि तुम दूसरों को धोखा तो दे सकती हो, क्या तुम खुद पर भी विश्वास नहीं करती। आखिरकार इस दौरान तुम चुपचाप कहीं घर पे बैठ के रो रही होगी। सूजी कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस दौरान मैंने बहुत अच्छी तरीके से खाना भी खाया और सोई भी हूँ। ह्यून बाई कहता है जिद्दी मत बनो, नाराज मत हो, मैंने तुम्हारे 99 बार कन्फेशन अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नीचे पे तो सारे बंदे शॉक हो जाते हैं। 99 टाइम्स सूजी ने उसे कन्फेस किया था। सूजी कहती है पहले मेरी आंखों में धूल चली गई थी, मैं ब्लाइंड हो गई थी, जो तुम जैसे गधे को पसंद कर रही थी, लेकिन अब मैं सचमुच तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ह्यून बाई कहता है कि अगर तुम एक्टिंग करना चाहती हो तो इस तरह एक्टिंग ही करो, या फिर मैं आपको अभी तक नहीं जानता। सूजी कहती है तुम मुझे क्या समझा सकते हो, हाँ, और तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें कह तो दिया मैं तुम्हारा पीछे नहीं कर रही हूँ, मैंने तुम पर से उम्मीद ही छोड़ दी है। ये तो यहाँ पर अपने ही धुन में था। सूजी उसे इतनी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मजाल है कि वो मान जाए। फिर वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर करने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे पाने के लिए इस तरह इग्नोर करने की इस तरह हरकतें कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस तरह की प्लेफुल गेम्स में नहीं आने वाला। सूजी कहती है अब तुम्हारी बात फिनिश हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं। सूजी कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ तुम अपनी आंखों से ये ब्लाइंड वाली पट्टी बाहर निकाल दो, प्लीज जाग जाओ तुम अब। ह्यून बाई कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत चांस दे दिए, अब तुम इस तरह एक्टिंग मत करो, इस तरह प्रिटेंड मत करो। सूजी कहती है पता नहीं क्या अच्छा है, मुझे नहीं पता कुछ भी, और तुम मुझे अब सच सच बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। ह्यून बाई कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दोबारा एक बार चांस देता हूँ खुद को कन्फेस करने का। नीचे सीट पे बैठे हुए तो पूरे बंदे यहाँ पास शेयर्स करने लग गए थे और कहते हैं कि कन्फेस करो। तभी सूजी उन सभी को शांत कराती है और कहती है कि क्या आप लोग मेरी बात सुन सकते हो, ये मेरा क्लासमेट है। अब मैं आप लोगों को क्लियरली बता रही हूँ, ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन मैंने इसे 99 बार कन्फेस भी किया। 99 बार मैंने इसे कन्फेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इस बंदे को मैं अच्छी तरीके से नहीं जानती थी, लेकिन मैं अब जानती हूँ। अब मैं इसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करती और ना ही कभी इसे पसंद करूंगी। ह्यून बाई तो यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तुम क्या बोल रही हो।
क्या बकवास है, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सूजी कहती है कि मुझे टच भी मत करना। ह्यून भाई कहता है कि मैं स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ इतनी दूर से, और तुम कह रही हो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। सूजी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक क्या हूँ, एक टूल जिसने तुम्हें 99 बार कन्फेस किया और तुमने हर बार बेशर्मों की तरह रिजेक्ट किया। तुम मुझे पसंद नहीं करते, अब मेरे अंदर कोई भी पेशेंस नहीं है। ह्यून भाई कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। नीचे सभी लोग क्लासमेट कहते हैं ओ लगता है ये 2 साइडेड लव है। नीचे क्लासमेट तो गॉसिपिंग करने लग गए थे और कहते हैं लगता है ये 2 साइडेड लव है। फिर सूजी कहती है आपसे ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मेरे अंदर अब आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तब ह्यून भाई कहता है कि इसका मतलब कि बाहर कोई और भी है। सूजी कहती है इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। ह्यून भाई कहता है फिर तुम दूसरों के साथ क्यों परेशान करना चाहती हो। सूजी कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जरा सा गुस्सा करने तक का टाइम नहीं है, चलो ऐसा प्रेटेंड करते हैं जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। ह्यून भाई कहते हैं क्या तुम तैयार हो मुझे स्ट्रेंजर समझने के लिए, और वो स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पे सूजी कहती है अब तुम जा सकते हो। तभी यहाँ पे मिली आ जाती है और कहती है कि मुझे सारा कुछ मैटर हल्का हल्का समझ में आ रहा है, मुझे इतना तो कंफर्म है कि सूजी बिल्कुल भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी उसका एक फ्रेंड लियांग भी यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर भाई उस बंदे को देखकर कहता है उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कि क्या ये वही बंदा है जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रही हो। उसके लिए ये इतना बुरा बुरा वो बोल रहा होता है। यहाँ पास तो सूजी उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी यहाँ पे पीछे से आकर मुयान उसका हाथ पकड़ लेता है। मुयान उसका हाथ साइड करके खुद ह्यून भाई को एक पंच धर देता है। तभी ह्यून भाई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। मुयान तो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम जो भी हो लेकिन तुम गर्ल्स के इस तरह अपमान नहीं कर सकते। ह्यून भाई कहता है कि ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। मुयान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि अब वो मेरी जूनियर है। ह्यून भाई कहता है कि तुम पहले क्यों मुझे नहीं देखी, तुम तो यहाँ पर कितने सारे मैन को अट्रैक्ट करके रख रखी हो। सूजी कहती है दिमाग से तो तुम पैदल हो ही, अब जवान भी कड़वी मत करो अपनी, क्या तुम्हें अभी भी ये सब पसंद है। यहाँ पे मुझे इतना पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से घुसा लो कि मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुयान यहाँ पर गुस्से में कहता है कि तुम्हें सुनाई तो दे रहा है ना, सूजी ने कह दिया ना कि वो तुम्हें अब पसंद नहीं करती, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। ह्यून भाई तो यहाँ पे बेशर्मों की तरह कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि सूजी ने मेरे 2 सालों से कैसे पीछा मेरा किया है, अगर मैं यहाँ पे मेरी डेथ भी हो जाए फिर भी वो मेरे लिए रोएगी। मुयान कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि पहले क्या हुआ था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो प्लीज कृपा करो और यहाँ से चले जाओ। ह्यून भाई कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा। अब तो यहाँ पास ह्यून भाई भी मुयान के ऊपर हाथ उठा देता है। सूजी कहती है कि सीनियर आप ठीक तो हैं। यहाँ पास तो वो अपनी हैंकी से उसके फेस का सही कर रही होती है, देख रही होती है, और वहाँ पास क्लीन कर रही होती है जहाँ पास उसे चोट लगी थी। कि सब कुछ ह्यून भाई भी देख रहा होता है और गुस्से में कहता है कि इसने पहले मुझ पर हाथ उठाया था, तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करती। अब तो सूजी को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, और उसने तुम पर सिर्फ हाथ तो ही उठाया था, तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। ह्यून भाई कहता है कि उसने मुझ पर पहले हाथ उठाया है, मैंने नहीं उठाया। सूजी कहती है तो मैं क्या करूँ, जाओ तुम कॉलेज के हॉस्पिटल पे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें मेडिसिन मिल जाएगी, लगा लेना। ह्यून भाई तो यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो गया था। यहाँ पे वो कहता है कि उसका हाथ पकड़ते हुए कि तुम ही थी, तुम मुझे दिखाओ, क्या तुम भूल गई क्या कि 2 साल से तुम मेरा पीछा कर रही हो, क्या तुम श्योर हो वाकई तुम मुझसे इस तरह बात करना चाहती हो। सूजी कहती है गुस्से में तो क्या हुआ, हाँ क्या जरूरी है कि कोई चीज तुम्हें पसंद हो तो वो तुम्हें हर टाइम पसंद हो और हमेशा ही पसंद हो, पसंद चेंज हो सकती है। ह्यून भाई कहता है कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानती हो कि तुम इस तरह मुझे खो दोगी। इस भाई को तो अभी भी दिमाग नहीं आया होता है, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ करने का मौका दे दूंगा, तुम मुझसे माफी मांग लो। और कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगा, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें फिर अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। सूजी कहती है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन मुझे अब तुम्हारी कुछ भी नहीं बनना। एक तो ये खुद ही उससे क्वेश्चन कर रहा है, फिर कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम इस तरह कैसे हिम्मत कर सकती हो मुझे मना करने की। सूजी कहती है कि क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये जो तुम मुझसे हर टाइम करते थे यही तो करते थे तुम। ह्यून भाई कहता है कि क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो, बदला लेना ना तो तुम लो बदला, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो सफर कर रहा था वो केवल और केवल तुम थे, ना कि मैं। सूजी सोचती है बहुत बकवास सुन ली। फिर यहाँ पास वो कहती है कि सीनियर चलिए हम चलते हैं यहाँ से, मेरा सर दुखने लग गया। वो जाने वाली थी तभी यहाँ पे वापस से ह्यून भाई तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम वापस से इस तरह हरकत करोगे तो सचमुच इस बार मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सूजी कहती है कि अब मुझे तुमसे कितनी बार कहनी पड़ेगी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरे पास तुम दोबारा मत आना। ह्यून भाई कहता है ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे तुम्हें इतनी बार रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। सूजी कहती है कि मुझे भी इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ खत्म हो चुका है पहले और मेरी नजर में सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ पे तो ह्यून भाई कहता है कि तुम मेरा इतना बार पीछा की हो, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। यहाँ पे सूजी कहती है तो क्या तुम्हें मजा आता था ना मुझे अपने लिए सफर करता देख कर, तुम्हें तो बहुत सुकून मिलता होगा, तुम तो अपने आप को सफल महसूस करते रहोगे, तुम तो मुझे सभी के द्वारा भूले होने देते थे, तुम तो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे और इतने पत्थर दिल थे कि तुम्हें ये सब करके मजा आता था, यही सब तुम्हारे लिए मजा था ना, फन था ये सब तुम्हारे लिए। एक स्ट्रेंजर भी इतना कोल्ड हार्टेड नहीं होगा।
तुम अपने डिस्कस्टिंग से इस घमंड के चक्कर में मुझे हर बार हर्ट किया है तुमने। एक बार नहीं, बार बार तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है मुझे। ह्यून भाई को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता है। वो बिल्कुल घमंडी की तरह बोलता है कि बड़ी बात हो गई तो क्या ही नुकसान हो गया है। भले ही मैं पिछले 2 साल तक तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन मैं किसी और के पास भी नहीं गया। सूजी कहती है तो मैंने रोका है तुम्हें, जाओ ना किसी के पास भी। ह्यून भाई में सोचता है नहीं, मैं केवल और केवल सूजी के साथ ही रह सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। लेकिन इसके फेस के रिएक्शन से लगता है कि इस बार सचमुच ही गुस्सा है। ह्यून भाई कहते हैं गुस्सा मत हो, इस बार मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। 99 बार भी कन्फेस करने के लिए रेडी हूँ मैं। यहाँ पास तो सूजी कहती है तुम्हारा काम हो गया। उसे तो इग्नोर करके वो जाने लग गई थी और वहाँ से वो सीनियर और अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद ह्यून भाई मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि और मुझे पता भी है कि तुम मुझसे अभी भी लव करती हो और मेरे एक बार मनाने से मान जाओगी। दूसरी साइड हमें यहाँ पे सूजी का दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त मुयान के साथ होती है। सूजी कहती है कि सीनियर आप चलिए हॉस्पिटल में आपको छोड़ आती हूँ, आप वहीं पे मेडिसिन वगैरह लगवा लीजिएगा। यहाँ पे मुयान कहता है कि तुम सहमत थी ना इस चीज़ से, क्या सचमुच तुम मुझे वहाँ ले जाओगी? सूजी कहती है कि क्या आप रेडी नहीं हैं? मुयान कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पास इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम जल्दी उस बंदे से छुटकारा पा सको, और रही बात मेरी चोट की तो छोटी सी इंजरी है। तब यहाँ पास मुयान कहता है कि वो बंदा अभी भी तुम्हारे सामने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए जा रहा था। सूजी कहती है कि उस बंदे का मेरे सामने नाम भी मत लीजिए आप प्लीज। नेक्स्ट सीन में सूजी तो स्कूल आती है अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पास उसकी फ्रेंड कहती है कि वो देख, यहाँ पास सामने पर तो ह्यून भाई खड़ा हुआ था टेडी बियर्स और बलून्स लेकर। कहती है क्या तुम अभी से एक्सेप्ट कर लोगी? सूजी कहती है ये तो बस इसकी चाल है। उसे लगता है कि मैं अभी भी वही पहले वाली मूर्ख हूँ जिसे वो जब चाहे चुटकी बजाकर बेवकूफ बना सकता है। मिली कहती है फिर अगर वो तुम सहमत नहीं हो तो वो हर दिन आता है। फिर सूजी वहाँ पे आगे जाती है। यहाँ पास ह्यून भाई उसके पास आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी फेवरेट फ्लावर्स लेकर आया हूँ। सूजी कहती है कि मुझे ये फ्लावर्स नहीं पसंद, और रही बात मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज अपना टाइम बर्बाद मत करो। ह्यून भाई कहते हैं कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसे दूसरे रंग में बदल दूंगा। कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना और जल्दी वापस चले जाओ यहाँ से। ह्यून भाई कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे आज प्रॉमिस नहीं किया तो फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सूजी कहती है कि तुम इस तरह बचकानी हरकतें करना बंद कर सकते हो। वहाँ पास तो बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स उन्हें देखते हुए जा रहे होते हैं और बात करते हुए जा रहे होते हैं कि ये बंदा आज फिर। यहाँ पास तो एक्चुअल में ह्यून भाई काफी दिनों से ऐसे डेली आ रहा होता है। यहाँ पास तो सभी लोग ह्यून भाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो को आ जाता है गुस्सा और कहते तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? सूजी कहती है ये सब तो तुमने मुझे अनगिनत बार बोला है, अब तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं 2 साल तक यही ह्यूमिलिएशन सुनती आ रही हूँ। तुमने तो मेरी एक बार भी हेल्प नहीं की, बल्कि उनके साथ खड़े होकर मेरा मजाक ही उड़ाया है, और तुम इन सब के चक्कर में मुझे सुना रहे हो। और तुम्हारे पास क्या योग्यता है जो तुम मुझे और मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो? तुम्हारे पास कोई भी योग्यता नहीं मेरे बारे में बुरा बोलने की। फिर भाई कहता है कि मेरा एक रीजन था, मैं बस देखना चाहता था कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। सूजी कहती है फिर तुम इसे देखो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। फिर भाई कहता है कि ऐसा मत कहो, ठीक है तुम मुझे 2 साल से पसंद करती हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सूजी कहती है कि मुझे वास्तव में बताऊं तो मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पहले ही पता चल गई थी। लेकिन जानबूझकर मैंने सारी कुछ सुना था तुम्हारे मुंह से, और सच कहूँ तो तुम्हें केवल और केवल खुद से प्यार है और किसी से नहीं। ह्यून भाई कहता है कि मैं तुम्हें 100 टाइम जब कन्फेस करूँ तब तुम चलने के लिए रेडी होगी तो ठीक है, मैं चलता हूँ, करूंगा मैं तुम्हें 100 टाइम कन्फेस। सूजी कहती है अफसोस लेकिन मेरा वापस से जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती हूँ, और हाँ अब मेरे पास दोबारा मत आना। ह्यून भाई कहते हैं अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। अब मेरी बारी है अपने गुनाहों को तुम्हारे सामने कन्फेस करना, मैं तुम्हें 100 टाइम भी कन्फेस करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो बस। सूजी कहती है जो कहना था मैंने पहले ही कह दिया, अब तुम क्या करना चाहते हो तुम पर निर्भर है, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ह्यून भाई उसे हर तरीके से बहुत बार कन्फेस करने की कोशिश करता है, कभी वो कहीं उसे नेकलेस लेकर जाता तो कभी फ्लावर्स वगैरह लेकर जाता, लेकिन सूजी किसी भी तरीके से नहीं मान रही होती है। एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है, सूजी जो कि बहुत परेशान थी, तभी वहाँ पे ह्यून भाई की कार आ जाती है। ह्यून भाई जल्दी से सूजी के पास आता है और कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ। सूजी कहती है उसे एक प्लेस बैग बताते हुए, जहाँ पास सूजी भी बहुत बारिश में ह्यून भाई के पास आती है। यहाँ पास ह्यून भाई उसे कार में बैठा देता है, तभी वो पीछे से आवाज सुनता है कि ये उसे बैठा कर लेके जा रहा है। फिर यहाँ पे ह्यून भाई तो उसे बाहर निकाल देता है और सूजी को ऐसे ही बारिश में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सूजी वहाँ पे रोती ही रह जाती है। प्रेजेंट में सूजी तो यहाँ पे उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है बारिश में ही। यहाँ पास तो ह्यून भाई को भी बहुत ज्यादा गिल्ट था, अब उसे भी अपनी गलती बहुत ज्यादा रियलाइज हो गई थी। अब वो हर तरीके से बस सूजी का पीछा करना चाहता था, अब बस वो हर तरीके से यूजी से माफी लेना चाहता था और उसे मनाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में सूजी के बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पास उसके फ्रेंड्स मिली और मुयान भी होते। तभी वहाँ पास ह्यून भाई भी आ जाता है फ्लावर्स लेकर, और उसके पॉकेट पे रिंग भी थी। वो आज सूजी को प्रपोज करने के लिए आया था। सूजी ह्यून भाई के पास जाती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है,
और मैं दुखी होने की, अनहैप्पी होने की बातें नहीं करना चाहती, तो तुम भी शामिल हो सकते हो। वो तो उससे बिल्कुल नाइसली बात करती है। फिर यहाँ पास ये लोग केक वगैरह कट करते हैं। बीच बीच में युनबाई उसे रिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पास उसे केक दे देती है। कहती है कि मेरे पास कुकीज है, मैं भी लेकर आती हूँ। यहाँ पास वो अंदर चली जाती है, उसके पीछे पीछे युनबाई भी चला जाता है। युनबाई तो उसे रिंग देने की कोशिश ही कर रहा होता है। सूजी उसे कुकीज टेस्ट करने के लिए कहती है। यहाँ पास वो टेस्ट कर रहा होता है और कहता है बहुत अच्छा है। तभी वो पास तो युनबाई सूजी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, अब मुझे अपनी गलती पूरी तरीके से रियलाइज हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक चांस दे दो तुम सूजी। सूजी कहती है अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता या फिर तुम मुझे कुछ मानते तो मुझे कभी हर्ट ही ना करते। वो ऐसे ही सूजी से बात ही कर रहा होता है, उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, माफी मांगता है, लेकिन सूजी कहती है, सूजी नहीं मान रही होती। तभी वो ऐसे बोल ही रही होती है। तभी यहाँ पास युनबाई तो ऊपर देखता है कि झूमर गिरने वाला है। तभी वो सूजी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिससे झूमर उसी के ऊपर गिर जाता है। युनबाई की जो कि आइज क्लोज हो रही होती है। सूजी कहती है कि दो मत। सूजी जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो कहती है कि प्लीज उठ जाओ, मुझे मत डराओ। युनबाई कहता है जब तक तुम ठीक हो। युनबाई कहता है कि मैंने तुम्हारा आज बर्थडे बर्बाद कर दिया, बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी। सूजी बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। युनबाई भी उसे 99 बार कन्फेस कर चुका था। युनबाई कहता है कि मैं तुमसे आज 100 टाइम्स कन्फेशन करना चाहता हूँ। यहाँ पास वो रिंग निकालता है जो कि उसने खुद से ही बनाई थी। वो कहता है कि मैंने इसे खुद से बनाया है। तब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि हम एम्बुलेंस को बुलाती हैं, वो आ ही रही है बस। सूजी कहती है कि एम्बुलेंस बस आ रही है, तुम परेशान मत हो। युनबाई कहता है कि मैं एक बेवकूफ हुआ करता था, मुझे नहीं पता था कि लोगों को कैसे पसंद किया जाता है, लेकिन मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं लगता। यहाँ पास जैसे ही वो 100वीं बार उसे कन्फेशन कर रहा होता है, तभी यहाँ पास उसकी आइज क्लोज हो जाती है। सूजी जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में सूजी अपने लगेज लेकर जा रही होती है। तभी उसे मिली कहती है सूजी तुम दुखी मत हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है ऐसा हो, हाँ, और तुम अपने शरीर का ख्याल रखना। जान कहता है कि अच्छा खाओ और अच्छी नींद लो, वो भी तुम्हें अच्छा करते हुए देखना चाहता है। युनबाई भी तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता है। सूजी कहती है कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी, मुझे आगे बढ़ना है, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वो आगे चली जाती है। आगे जाकर सूजी एयरपोर्ट पे अकेले तन्हा बैठी हुई थी। सूजी यहाँ पे युनबाई के सारे फ्लैशबैक याद करती है, उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। आई थिंक युनबाई की डेथ हो चुकी है। सूजी बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी, तब तक के लिए